जिनका नाम था मरध्वज, उनका हृदय इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि मरध्वज अपने हृदय के अंदर में प्रभु के दर्शन करते हैं। और सदगुरु से ज्ञान मिला कि ईश्वर सबके घट के अंदर में है, ईश्वर के अंश सबके घट में है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार पूरा हाथ उठाइए सभी आदमी, बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो मरध्वज को पता लगा, सदगुरु ने ज्ञान दिया कि अंश रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, इसीलिए सबके हृदय में भगवान है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए और किसी के बुरा नहीं करना चाहिए। इसी बात को गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम सब जग जाने। करो प्रणाम जोर जुग पानी, 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 करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम सब जग जाने, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम सब जग जाने, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सबके हृदय के अंदर में ईश्वर है। ये बात मान करके सबको प्रणाम करना चाहिए, किसी से विरोध नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, मरध्वज सबके घट में भगवान है, ये जान करके भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है बाबूजी उनको वस्त्र दान करते हैं। भगवान ये बात देख करके प्रसन्न हो गया कि मरध्वज तो परम भक्त है। देखो ये पूजा सच्ची पूजा है, क्योंकि कवि ने कहा है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं तो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया और गंगा नहाते हुए ये विचार आ गया कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मन को पवित्र करिए। घट में भगवान विराजमान है, इसीलिए देखिए कि कोई दीन दुखी है तो उसको मदद करिए, उनको सेवा करिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और इसीलिए मरध्वज द्वापर युग में बड़े साधु भक्त हो गए। द्वापर युग में नृप मरध्वज नाम के अहो ज्ञानी ध्यानी वीर, अहो द्वापर युग में वो हुए असाधु भक्त प्रवीण, अहो द्वापर युग में वो हुए साधु भक्त प्रवीण।
साधु भक्त प्रेम। द्वापर युग में वो हुए साधु भक्त प्रवीण। राजा है लेकिन हृदय साधु वाला है। साधु किसको कहा जाता है? महात्मा किसको कहा जाता है? संत किसको कहा जाता है? वैष्णव किसको कहा जाता है? जो दूसरे के दुख देख करके अपना दुख समझे, दूसरे के पीड़ा अपना लगने लगे तो वो संत है, वो वैष्णव है। वैष्णव जन को तैने कहिए जो पीर पराई जान रे। और यही हाल है मृधज को। अगर किसी दीन दुखी को देखते हैं तो मृधज दुखी हो जाते हैं। उनके कष्ट कैसे मिटेगा, इसके लिए मृधज आगे बढ़ता है, मन कर्म वचन से उनके दुख को मिटा देता है। इसीलिए मृधज बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। संजोग से भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि रानी उनकी पिंगला थी, सुंदर सुख और मूल, तो ताम्रध्वज युवराज भी रहते थे उनको। रानी उनकी पिंगला थी, जो सुंदरी भी थी और सारे सुख के मूल भी थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबूजी, इस संसार में जिस मनुष्य को उसके जीवन संगनी धर्म के आचरण करने वाली मिल जाती है तो समझिए उसका जीवन स्वर्ग बन गया। और जिसके पत्नी कहीं उनके विपरीत चलने वाली घर में आ गई तो उनका जीवन जीते जी नरक हो जाता है। भगवान जब किसी पर बहुत बड़ा कृपा करते हैं, बहुत बड़ा कृपा करते हैं तो उनके जीवन संगनी उनके अनुकूल देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अगर किसी के जीवन संगनी, किसी के पत्नी यदि उनके अनुकूल मिल जाए तो उस मनुष्य को भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है। हमें पता है कि आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई है, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है ना बाबूजी साधारण नहीं है। गृहस्थ जीवन गाड़ी के समान है और गाड़ी के मतलब होता है उसमें पहिया जरूरी होगा। बिना पहिया के कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ते हैं। चक्का के बिना एको गाड़ी को आप देखते हैं आगे बढ़ते हुए। आप साइकिले को देखिए, मोटरसाइकिले को देखिए, इसमें दो पहिया जरूरी है। और ये गृहस्थ जीवन गाड़ी है तो इस गृहस्थ जीवन के गाड़ी के दो पहिया कौन है? तो एक पहिया पति और दूसरा पहिया पत्नी होती है। गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया है, एक पहिया का नाम है पति और दूसरे पहिया का नाम है पत्नी। और ये दोनों पहिया जब साथ साथ चलेंगे तभी ये गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर एको को पहिया बाबूजी खराब निकल गया तो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, कीचड़ में फंस जाएगा, उभर खाबर में फंस जाएगा। ये कीचड़ उभर खाबर क्या है? ये दुख है, ये तकलीफ। पति पत्नी यदि एक मति करके नहीं चलेंगे तो उनके जीवन दलदल में फंस जाएगा, दुख में घिर जाएगा। और आप हैं पूजा कुमारी के मम्मी जी। पूजा कुमारी की मम्मी जी की तरफ से ये 51 रुपए के पुरस्कार मिला है। भगवान की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, पूजा पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने मम्मी पापा के नाम रोशन करे, प्रभु से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है
तो पति पत्नी एक मति वाला एक जगह मिल जाते हैं। पति जो कहते हैं पत्नी को अच्छा लगता है और पत्नी जो कहती है पति को अच्छा लगता है। यदि पति के वचन पत्नी को बढ़िया लगे और पत्नी के वचन पति को बढ़िया लगे तो समझ जाइए कि इनके जीवन रूपी गाड़ी के दोनों पहिया एकदम सम है, बराबर है। ये निश्चित विकास करेंगे और सारे सुख ये अपने जीवन में भोग करके तब यहाँ से पलायन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहें हो बाबू पत 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 जी जी विषय अच्छी है, ये नहीं कहिए। मरध्वज के विषय कह लिए, कहे छिए तनी समय दियो ने, विषय तो कहिए न देबै। अच्छा ठीक है, विषय कहे छी तो वह तो कह रही है बाबा कि रानी उनकी पिंगला थी सुंदर सुख और मूल, और तोमर ध्वज युवराज भी रहते थे अनुकूल। उनके पत्नी के नाम थी पिंगला और पुत्र का नाम था ताम्रध्वज, जो रहते थे अनुकूल। आइए मैं सुनाऊं कि नित रोज अतिथि सेवा कर, फिर बाद में भोजन करते थे। जिस दिन अतिथि नहीं मिले और उस दिन भूखे रह जाते। जिस रोज अतिथि नहीं मिले उस दिन भूखे रह जाते। जिस रोज अतिथि नहीं मिले उस दिन भूखे रह जाते। रह जाते। जिस रोज अतिथि नहीं मिले उस दिन भूखे रह जाते। जिस दिन अतिथि नहीं मिले उस दिन भूखे रह जाते थे। तीनों प्राणी ये पर्ण किए थे कि पहले अपने घर पर संत महात्मा को पवाएंगे, भूखे प्यासे को भोजन देंगे, उसके बाद ही हम तीनों प्राणी भोजन करेंगे। बाबूजी इस संकल्प जो राजा मरध्वज तीनों प्राणी ठान लिया, सो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि ये तो बड़ा निर्मल भक्त है, सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्त के दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, निर्विघ्न वो अपने संकल्प को पूरा करे। ये विचार करके भगवान क्या किए कि अपने सुदर्शन से कहा कि जाइए और मरध्वज के नगर के चारों तरफ आप पहरा दीजिए। ध्यान रखिए कि रोग दोष शोक दुख तकलीफ ई मरध्वज के नगर में प्रवेश न करने पावे। बस भगवान के आज्ञा मिलते ही सुदर्शन जी महाराज मरध्वज के नगर के चारों ओर किशोर यादव 20 रुपए के पुरस्कार दिए हैं और सागर यादव 11 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। आइए